जुड़ने के लिए। यहाँ रुक करेंगे अगली खबर का, जो बिहार के चुनावों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि महागठबंधन की बात अब करना चाहेंगे। यहाँ पे भी घटक दलों में जो दावे वाली सीटें हैं, इनकी संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में था और कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब वो 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही हैं। विकासशील इंसान पार्टी की बात करें तो अभी वे चुप्पी साधे हुए हैं। पहले के हिसाब में उनके लिए 18 सीटें रखी गई थी। वाम दलों की सीटें बढ़ी तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने भी सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिए। राजद के अलावा भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए हैं। इनके सिंबल वापस नहीं लिए गए हैं और कांग्रेस और राजद के बीच तनाव, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम की क्या प्रस्तावना हो सकती है, इसको लेकर भी था। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार किया जाएगा, लेकिन राजद की ओर से हम सब जानते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव का नाम लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई टकराव नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। और निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही राज्य में कुल लगभग 34 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, मादक पदार्थ, नकदी और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान को जब्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल या अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल रोकने के लिए ही उड़न दस्ते, निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम 24 घंटे सतर्क है। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों से यह भी कहा है कि छानबीन के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिक परेशान ना हो। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के माध्यम से भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये कदम चुनाव की पारदर्शिता और स्वच्छता को बरकरार रखने तथा अनावश्यक खर्चे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही उठाया गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता पटना से आलोक और दिल्ली से ऋषि जुड़ गए हैं और इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आलोक, आपके पास आती हूं, क्योंकि देखा जाए तो जहां एक और हम एनडीए की बात अभी मधुरेश से कर ही रहे थे, लेकिन वहीं महागठबंधन की भी अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन वहीं मान मनोबल की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती नजर आ रही है। लेकिन किस तरह की हलचल वहां से दिख रही है आपको, खासकर तब जबकि हम जानते हैं प्रथम चरण के नामांकन का ही अब 3 दिन बाकी है, अगर आज के दिन को भी गिन लें तो? बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर महागठबंधन की अगर हम बात करेंगे तो महागठबंधन में एक तरह से जीत कायम था और खासकर मुकेश सहनी को लेकर के था कि मुकेश सहनी जिन्होंने 61 सीटों का अपना सूची दिया था, उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को, लेकिन बाद में बात बनी है और 18 सीटें देने की बात हो रही है कि 18 सीटें मुकेश सहनी लड़ेंगे। और एक और बयान आया था माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कि दीपांकर भट्टाचार्य की इन मुकेश सहनी के साथ सम्मानजनक सीटें उनको दी जाए, सम्मानजनक समझौता किया जाए। तो इसको लेकर सीपीआई और सीपीएम जो और घटक दल हैं इनके, तो उन्होंने आलोचना की थी कि सीपीआई एमएल को ये चीज़ें
प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अब लगता है कि जब कल जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत ही गहमा-गहमी रही और एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा कि खासकर राज्य के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं कि जिस तरीके से आरजेडी बार्गेनिंग कर रही है कि हम अकेले मैदान में लड़ेंगे और 243 विधानसभा सीटों की सूची मांग ली राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश अध्यक्ष से, और इन लोगों ने 243 सीटों की सूची उन्हें दे भी दी। लेकिन बाद में जैसे कि आपने अपने एंकर में बताया, इसको मैंने परसों से मैं बता रहा हूं कि लालू यादव ने सोमवार को रात कम से कम 40 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। लेकिन वही जब तेजस्वी यादव आए और कांग्रेस का जो दबाव हुआ, उसके बाद उनको तेजस्वी यादव ने सबसे सिंबल वापस लिया। तो एक उहापोह की स्थिति अभी भी है आरजेडी में और महागठबंधन में, क्योंकि जो भी दल है महागठबंधन में, क्योंकि समय काफी कम है, 17 तारीख को लास्ट तारीख है, और उस स्थिति में अभी उहापोह में है, क्योंकि अभी आरजेडी ने भी नहीं जारी किया है या महागठबंधन ने अपनी सीटों की सूची जारी नहीं की है, तो इसलिए अभी महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनमें उहापोह की स्थिति है। और देखना है कि 2:30 बजे से लेकर के, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारी बात हुई तो उनका कह रहा था कि 2:30 से 3:30 बजे के बीच उन महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें सीटों की सूची जारी की जाएगी। जी, सीटों की सूची जारी करना या मतलब सीट बंटवारे पर सहमति तो सिर्फ एक पक्ष है कुमार आलोक, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा ये भी एक दूसरा पक्ष है, और ये समस्या और विकराल दिखती है इस बार, ना केवल एनडीए बल्कि महागठबंधन में भी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो फ्रेंडली फाइट के बैनर तहत ये लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कुछ ऐसी तस्वीर महागठबंधन में आपको लगता है कि ये भी मुखर होती दिखती है? बिल्कुल सही कहा आपने। सीट शेयरिंग तो एनडीए में भी हो गया, सीट शेयरिंग यहाँ भी होगा, लेकिन कौन से सीट पे कौन लड़ेगा इसको लेकर माथापच्ची जारी है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट को लेकर के परेशान थे कि महुआ सीट एलजेपी को चला गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, कल जो मीडिया के हलकों में तैर रही थी, वो ये था कि सोनबरसा सीट समस्तीपुर में है, या वहाँ से रत्नेश सदा अति पिछड़ों के नेता हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो उनके बारे में बोला गया कि ये सीट लोजपा को चली गई। और उसके बाद से मीडिया में ये खबर तैरने लगी कि नीतीश कुमार नाराज है, और रत्नेश सदा जो वर्तमान विधायक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा सीट जो है लोजपा को चला गया। तो उसके बाद से तमाम जो मीडिया में कल से आप देख रही थी, सवेरे तक चला कि नीतीश कुमार नाराज हैं, जेडीयू अपना अलग कुनबा कर सकता है, लेकिन आपने देखा कि जेडीयू का जो लिस्ट आया है उसमें रत्नेश सदा सोनबरसा से उम्मीदवार हैं। और वही उससे उलट यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है, खासकर महागठबंधन की बात करें कि कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है वहां पर आरजेडी दावा कर रही है, आरजेडी जिन सीटों पर दावा कर रही है वहां मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं। लेकिन संतोष की बात यह है कि लेफ्ट के जो सीपीआई एमएल है या सीपीआई और सीपीएम है, तो इन लोगों ने अपना जो उनके जो विनिंग कैंडिडेट है उनको पहले से ही सिंबल दे दिया है। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य जो 19 दे चुकी है, और जाहिर है कुमार आलोक की ये खींचतान हमें अगले कुछ दिनों में दिखती रहेगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज दोपहर को महागठबंधन की ओर से तस्वीर स्पष्ट होने के संकेत है, तो रहेगा उसका इंतजार। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।